विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में आज सहारनपुर जिले की 7 सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान वोटरों में काफ़ी उत्साह देखने को भी मिला। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही जिला अधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी आकाश तोमर भी बूथों पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। सहारनपुर में मतदान समाप्त होने के बाद पूरे जिले में 70.31% मतदान रहा। लाइन लगाने के लिए आप व्यवस्था करिए, जिसकी भी ड्यूटी है, जो भी सीनियर मोस्ट है वो देखेगा कि डिप्लॉयमेंट कैसे हम लोगों को करना है ताकि दिक्कत ना आए। एजेंट्स जो हैं हमारे प्रत्याशियों के, उनके लिए चेयर वेयर लगी हुई हो, नहीं तो लगवा दीजिए, वो वहीं पर बैठेंगे। पब्लिक के किसी आदमी को या एजेंट को भी फोन अलाउड नहीं है। अधिकारियों को छोड़ के कोई फोन नहीं रख सकता। यही तो खड़ी दिखाओ। हेलो कैमरामैन, बस हो गया। वोटर आईडी है तब इसका भी ले लो। गलत नहीं जा रही है, इधर देखो तो। एजेंट बने हुए वोट डलवा। हाँ ये आ रहा साइड में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से मेरे
पार्षद पुनीत चौहान की माताजी की हालत सीरियस होने के बावजूद भी उनको आज एसएम इंटर कॉलेज बूथ पर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया, जहां पर उनको स्ट्रेचर के जरिए ही पोलिंग बूथ के अंदर ले जाकर उनका मतदान कराया गया, जिसके बाद उनको एम्बुलेंस से ही वापस भेजा गया। बताएंगे कैसे करना जी। ले लो। सोमवार की सुबह मतदान शुरू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से नगर विधानसभा के उम्मीदवार राजीव गुंबर ने अपने परिवार के संग घंटाघर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने अपनी जीत की प्रार्थना की। क्या मांगा? प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के आगे मैंने जीत का आशीर्वाद मांगा है। मैं जनता की सेवा करने के लिए विधायक बनना चाहता हूं, इसीलिए अपने एक सेवक को प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको लगता है कि इस बार जीत आपकी निश्चित है? निश्चित रूप से मैंने बिना संकोच किए, बिना किसी आलस्य के और बड़े मनोवेग के साथ जनता की पिछले दिनों सेवा की है और मुझे लगता है जनता का पूर्ण आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। अपने साथ में किसका मुकाबला मांग रहे हैं? किसके? मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, क्योंकि जनता के बीच से जो मेरे विपक्षी प्रतिद्वंदी हैं पिछले 5 साल कहीं नहीं थे। मैंने लगातार सड़कों पर रहकर जनता के सुख दुख का सहभागी होकर जनता की सेवा करने का काम करा है और उनके कामों के लिए सार्थक प्रयास करा है, इसलिए मैं मानता हूँ जनता का पूर्ण आशीर्वाद मुझ पर रहेगा। इसके साथ ही नगर विधायक व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय गर्ग भी अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्हें अपने मतदान दीगर पार्टियां जो हैं अपने दूसरे तीसरे, कोई मुकाबला नहीं है। ये दीगर पार्टियां जो हैं अपने दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल एक वर्ग के वोट के आधार पर अपनी जीत चाहते हैं, जो इस बार जनता ने नकार दिया है। हम सभी वर्गों का वोट आज समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल रहा है और इसलिए समाजवादी पार्टी गठबंधन की निश्चित रूप से विजय होगी। पहले चरण ने भी उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। तो ये तो योगी जी तो सुबह क्या दिया, वो तो 5 साल से यही अलाप रहे। लोगों ने उन्हें देख लिया कि किस तरह से मनीषा वाल्मीकि का हाथरस में घटना हुई, किस तरह से उन्नाव में इन्होंने बचाने का काम किया, ये किस तरह से लखीमपुर की तिकुनिया में इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ाने का काम कर दिया। लोग अपने सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और महंगाई से, बेरोजगारी से आज ही जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक इमरान मसूद ने भी अपनी वाइफ के साथ अपने मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। खासकर सहारनपुर सीट, देखिए सहारनपुर के अंदर हम लोग सारी की सारी सीटें जीतेंगे और भाजपा वालों को जवाब मिल जाएगा। यूपी में क्या स्थिति रहेगी? यूपी में सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके हम लोग चुनाव लड़ा सकें। 3 की बात क्यों नहीं करते हो आप? हम 3 जीते थे और अभी 7 के साथ जीतेंगे।